हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 91 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 91 है आपका हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। ऑप्शन नंबर 1 सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 3 कलम का सिपाही और ऑप्शन नंबर 4 पथ के साथी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सरयू पार की यात्रा, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, जो प्रथम उपन्यास माना जाता है। कलम का सिपाही यह अमृत राय के द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और पथ के साथी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 92 है अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर 1 जीवनी, ऑप्शन नंबर 2 भेंट वार्ता, ऑप्शन नंबर 3 रेखा चित्र और ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्टाज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रेखा चित्र। प्रश्न संख्या 93 है माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर 2 शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर 3 द्विवेदी युग और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 94 है तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर 3 राहु सांकृत्यायन और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राहु सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 95 है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 रामकुमार वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 96 है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 राहु सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर रामविलास शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राहु सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 97 है साहित्य सहचर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 गुलाब राय और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 98 है रेखा चित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 99 है आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर 3 रायकृष्ण दास और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 100 है कुछ आप बीते कुछ जग बीते किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 डायरी, ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण और ऑप्शन नंबर 4 जीवनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा। प्रश्न संख्या 101 है हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 102 है सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 3 जी सुंदर रेड्डी और ऑप्शन नंबर 4 राहु सांकृत्यायन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई। प्रश्न संख्या 103 है मर्यादा और टुडे के संपादक थे अथवा मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 3 जयनंद कुमार और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 104 है वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय के स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर 1 रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रायकृष्ण दास। प्रश्न संख्या 105 है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 रूपक रहस्य, ऑप्शन नंबर 2 पवित्रता, ऑप्शन नंबर 3 रसज्ञ रंजन और ऑप्शन नंबर 4 भाषा की शक्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रसज्ञ रंजन। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है, पवित्रता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, भाषा की शक्ति और अन्य निबंध ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। प्रश्न संख्या 106 है और सामान्य हिंदी के
जो गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1935 में, ऑप्शन नंबर 2 1936 में, ऑप्शन नंबर 3 1938 में और ऑप्शन नंबर 4 1943 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1936 में। अब हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया राष्ट्र का स्वरूप है, उस पर आधारित जो पीछे आपके 10 प्रश्न दिया है, उन प्रश्नों को भी मैं इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं। पहला प्रश्न है उसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर 1 कल्पलता, ऑप्शन नंबर 2 बीपथगा, ऑप्शन नंबर 3 लाल कनेर और ऑप्शन नंबर 4 जयदोल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कल्पलता। देखिए, कल्पलता जो निबंध संग्रह है उसको वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। जो ये बीपथगा है यह अज्ञे की रचना है, लाल कनेर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और जो जयदोल है ये भी अज्ञे की रचना है। प्रश्न संख्या दूसरा है, डॉक्टर वासुदेव शरण की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 कलिकौतुक, ऑप्शन नंबर 3 कल्याणी और ऑप्शन नंबर 4 कल्पवृक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कल्पवृक्ष। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है, कलिकौतुक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और कल्याणी ये जयनंद कुमार की रचना है। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर 3 अंबिका प्रसाद गुप्त और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर 2 आचरण की सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्र का स्वरूप और ऑप्शन नंबर 4 महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्र का स्वरूप। भारतीय साहित्य की विशेषता है यह श्याम सुंदर दास की रचना है। आचरण की सभ्यता जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था सरदार पूर्ण सिंह की रचना और महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन भी आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न संख्या 5 है, पाणिनिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 जयनंद कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 6 है, कला और संस्कृत निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 उपेंद्र नाथ हस्क और ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह के रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि के, ऑप्शन नंबर 2 भारत की एकता के, ऑप्शन नंबर 3 रश्मिमांसा के और ऑप्शन नंबर 4 गद्य कुशमौली के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत की एकता के। जो चिंतामणि है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। रश्मिमांसा ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और जो गद्य कुशमौली है यह श्याम सुंदर दास की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है, वाग्धारा निबंध संग्रह के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 रघुवीर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 9 है, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 माता भूमि, ऑप्शन नंबर 2 शेष स्मृतियां, ऑप्शन नंबर 3 विचार प्रवाह और ऑप्शन नंबर 4 रश्मिमांसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 माता भूमि। जो शेष स्मृतियां है यह रघुवीर सिंह की काफी महत्वपूर्ण रचना है। विचार प्रवाह यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आज का अंतिम प्रश्न है, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा संपादित ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 वियोगी हरि द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। इस तरह से हम लोगों ने जो गद्य साहित्य के इतिहास पर दिया हुआ प्रश्न था उन्हें और वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा रचित जो राष्ट्र का स्वरूप है उस पे आधारित जो आपके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोगों ने कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।